नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अलग अलग कुल 4 प्रकार के विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। कुल 8,500 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर आप मात्र 10th पास है ना तो आपके लिए वैकेंसी रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 10th के अलावा अगर आप हायर क्वालिफिकेशन टीचिंग से रिलेटेड भी इसमें पोस्ट है, सारा कुछ आपको बताएंगे। कुक का भी इसमें पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट PA जिसको बोलते हैं यानी निजी सहायक, उसका भी पोस्ट है। बहुत सारा पोस्ट है, तो सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट के भी हैं तब भी भर सकते हो। सारा कुछ आपको बताते हैं, सिलेबस वगैरह कब से फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 8571 पोस्ट है भैया। 4 कुल बताया ना मैंने, जैसे कि अलग अलग विभाग है, तब 4 नोटिस निकला हुआ है अलग अलग विभागों में। तो 8571 पोस्ट, जिसमें से मात्र 10th पास आप है ना तो MTS का दोस्तों 567 पोस्ट है। ओनली 10th पास, एक एग्जाम तो नौकरी लो। इसके अलावा सेकंड अगर पोस्ट की बात करें ना, पर्सनल असिस्टेंट जिसको PA बोलते हैं, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जिसमें 990 पोस्ट है, ये दोनों मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा टीचर से जो रिलेटेड पोस्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। 51 से 18 पोस्ट है, जो बच्चा टीचिंग से जाना चाहता है उसके लिए। बाकी कुक का भी पोस्ट है, ट्रांसलेटर का पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, आया का पोस्ट है, और फार्मेसिस्ट का पोस्ट है। 1896 पोस्ट ये मिलाकर। ठीक है, तो कुल 4 अलग अलग हो गया। सबका देखोगे ना अप्लाई डेट अलग अलग है। सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वालिफिकेशंस हम भैया स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले MTS पोस्ट का हम बात कर लेते हैं, जिसमें से पोस्ट की संख्या 567 है। सबका बताने वाले हैं। MTS में दोस्तों 8 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 8 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया। सबका नोटिस आ चुका है, शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। जनरल OBC EWS का 100 रुपया लगेगा। SC ST है, फीमेल है तो 0 रुपया लगेगा। ठीक है, और एज का भी एज काउंट होगा 8 मार्च 2024 से 18 से लेकर 37 साल एज रखा गया है। ठीक है, 27 साल। OBC को 3 साल का छूट मिलता है, SC ST को 5 साल के एज में छूट मिलता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना डिटेल्स दोस्तों, ये पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस निकला हुआ है। ठीक है, जिस दिन से फॉर्म अप्लाई होगा फुल नोटिस निकलेगा, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका रिटन होता है, जो किसी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। तो भाई MTS में जो बच्चा जाना चाहता है, 567 पोस्ट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें भरेंगे, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। उसके लिए यही रहेगा, क्योंकि इससे पहले 10 दिन पहले भी वैकेंसी निकली थी दोस्तों, जिसका 9 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो, जिसमें LDC का पोस्ट है, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन वगैरह था। ठीक है, तो वही चीजें इसमें भी रहने की संभावना है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि भैया MTS का पोस्ट 10th लेवल पे ही होता है, तो ये भी 10th पे है। बाकी एक एग्जाम दो, उसके बाद आपका नौकरी का सुनहरा मौका है। बाकी एज वगैरह सारा कुछ वही रहेगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी सिलेबस इसमें क्या रहेगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, और निगेटिव 0.25 यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा, बस भैया अभी हाल ही में निकला हुआ था भैया, आप लोग देखो LDC वगैरह का पोस्ट जिसमें 2300 कुछ पोस्ट है, उसमें भी सेम सिलेबस था, इसमें भी यही रहने की संभावना है। जीके GS जिसको जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, 35 क्वेश्चन है। रीजनिंग से 35, हिंदी से 35, मैथ से 35, इंग्लिश से आपका 35 और कंप्यूटर से आपका 25 क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका सिलेबस रहने की संभावना है। फुल नोटिस आएगा, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अब इसमें जीके पूछ रहे हैं, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना यहाँ, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे आप UPSC एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम है, और इस दोस्तों SSC का एग्जाम है, इसके अलावा बिहार पुलिस, UP पुलिस, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, A to Z एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। अब इस बुक की खासियत देख लो क्या है। देखो ये तो दोस्तों NCERT और CSET के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। आजकल जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों इस एग्जाम में रीजनिंग भी पूछा जा रहा है, और सबसे ज्यादा रीजनिंग का वेटेज है। तो भैया रीजनिंग के लिए भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा। रेलवे में काम आएगा, SSC के तमाम एग्जाम में काम आएगा, उत्तर प्रदेश का पुलिस में भी वैकेंसी निकली है, उसमें भी काम आएगा, और दोस्तों अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका काम आने वाला, मतलब सारा स्टेट गवर्नमेंट का काम आने वाला। तो मैथ के लिए भी इनका बुक आता है। केवल दोस्तों यही एग्जाम नहीं, चाहे रेलवे का आप तैयारी करो, SSC एग्जाम की तैयारी करो, UP पुलिस, UPSI, इसके अलावा दोस्तों NTPC ग्रुप D, एयरफोर्स, नेवी, तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टेट पुलिस, दरोगा, सब एग्जाम में आपका काम आने
वाला है। तो पूजा पब्लिकेशन का देख लो, यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू जो आजकल के पैटर्न एग्जाम में पूछे जा रहे उसी पर आधारित ये बुक रहने वाला है पूजा पब्लिकेशन का, ठीक है। साथ में दोस्तों हिंदी के लिए भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका काम आएगा। 6000 से ज़्यादा आपका व्याख्या सहित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इन सब बुक्स का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है तो वहाँ से भी ले सकते हो। अब पूछोगे सर एमटीएस का सैलरी कितना मिलता है? देखो एमटीएस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ। आपका बैंक में भैया पैसा क्रेडिट होने वाला है इतना, इन हैंड समझ लो आपका इतना सैलरी मिल जाएगा तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद। ये तो दोस्तों एक केवल वैकेंसी मैंने बताया पीएस का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर देखो कुक का भी पोस्ट है। ये जो कुक वाला पोस्ट है ना इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर विज्ञापन संख्या अलग है। तो कुक की अगर हम बात करें ना, कुक का जो पोस्ट होता है ना ओनली दोस्तों 10th की पोस्ट है, 10th पास, ठीक है। कुक का जो पोस्ट है ओनली ये 10th पास पर होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो ट्रांसलेटर का पोस्ट है, ये सब 12th पास पर। बाकी नर्सिंग ऑफिसर हो गया, टीचर वाला जो पोस्ट है ना इसके लिए सारा नोटिस हम दिखाएंगे। टीचर वाला के लिए आपका भैया बीएड वगैरह मांगता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड, साथ में दोस्तों आपने वो होता है ना सीटेट आप पास है, तब टीचर के लिए आप लोग मतलब भर सकते हो। तो सारा चलो नोटिस के माध्यम से मैं जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका नोटिस रहने वाला है। सबसे पहले ये ऑफिशियल आपका शॉर्ट जो नोटिस है ना जारी किया गया, यहाँ पर देख सकते हो किस पोस्ट के लिए है, मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट के लिए। इसका पोस्ट कोड है भैया 212/2024, ठीक है। देखो सबसे पहले अप्लाई कब से होगा ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बता रखा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज आपका पोस्ट कितना है ये देखिएगा। जैसे कि सारा का सारा दोस्तों आपका एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ का ही पोस्ट है, ऊपर से नीचे देख सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंट आपका अलग अलग है। जैसे नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर हो गया, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन हो गया, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस हो गया। तो अच्छा सा डिपार्टमेंट है भैया, समझ लो। हालांकि फॉर्म एमटीएस के लिए एक ही बनना है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो भैया पूरा टोटल से मतलब रखना है। और कुल मिलाकर देखो 500 यहाँ पर आपको 67 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कितना पोस्ट है। आपको ये नोटिस के माध्यम से मैंने जानकारी दे दी। अलग अलग है, लैंड आपका हो गया, बिल्डिंग हो गया, लॉ जस्टिस हो गया डिपार्टमेंट, डायरेक्ट एंड ऑडिट हो गया दिल्ली आपका, ये होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो बहुत अच्छा सा अपर पोस्ट पर आपका भैया समझ लो कह सकते हो ना डिपार्टमेंट है। जितना आपने नाम सुन रखा होगा। तो ये दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए आपका हो गया मात्र 10th पास पर। बाकी जो पोस्ट है और भी दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों सेकंड वैकेंसी कौन सी है, ये दोस्तों वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 4/2024 के अकॉर्डिंग निकली हुई है। इसमें कुक वगैरह सारा पोस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुक से पोस्ट है। यहाँ पे देखो कुक का मेल का दोस्तों अलग से पोस्ट है, 18 कुक का पोस्ट हो गया। ओनली 10th पास कुक का होता है दोस्तों, ठीक है। फीमेल का भी अलग से कुक का 14 पोस्ट है, ओनली 10th पास पर। तो आप लोग 10th पास हो तो कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा पोस्ट है। इसका कब से फॉर्म भरा जाएगा, 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक है। इसका भी नोटिस आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों फार्मासिस्ट का दोस्तों आपका 318 पोस्ट हो गया। नर्सिंग ऑफिसर का 1507 पोस्ट है। रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर का दोस्तों ये 12 पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये पोस्ट का नाम है और ये डिपार्टमेंट का नाम है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में हो गया, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट निकला हुआ है। तो कुक का पोस्ट मैंने बताया। इसके अलावा आया का पोस्ट है 21 पोस्ट हो गया। मेल कुक है, फीमेल कुक है, ट्रांसलेटर का 2 पोस्ट है और सेक्शन ऑफिसर एचआर का 4 पोस्ट है। कुल मिलाकर 1896 ये पोस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, ये देखिए इसके अलावा वैकेंसी की अगर बात करें तो ये एक और तीसरा वैकेंसी में दिखा रहा हूँ। इसमें वैकेंसी की बात करें तो देखो कौन कौन सा पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट पीए जिसको बोलते हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का भी पोस्ट है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी पोस्ट है। इसका फॉर्म 18 जनवरी से इसी महीने स्टार्ट होगा, ठीक है भैया। कुछ दिन का समय बचा हुआ है और आपका 8 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये वाला पोस्ट आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। देखो इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ये कहाँ पर लगेगा भैया, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में लगेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41 पोस्ट है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट पीए बोलते हैं ना भैया, पीए आप बोलते हैं बहुत मंत्री का पीए होता है, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं उनका पीए। अब पीए का पोस्ट आपको पता है भैया कितना अच्छा होता है, ठीक है। चलो पीए में देखो ये दोस्तों आपका पर्सनल असिस्टेंट का ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, ये दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फैमिली कोर्ट जो होता है ना उसमें अलग से है। 367 और 16 पोस्ट मात्र पीए का। तो पीए के लिए भी ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हो सकता है ग्रेजुएशन ले, नहीं तो 12th पास वो मांग सकता है, ठीक है। ये आपको 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में दोस्तों ये आपका 546 पोस्ट हो गया और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में आपका 20 पोस्ट है। कुल मिलाकर आपको 990 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे ये सारा पोस्ट रहने वाला है, ठीक है।
अब आते हैं दोस्तों टीचर वाला पोस्ट में। इसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ये 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इसका फॉर्म भरने का। देखो अलग अलग टीचर है। टीचर भैया अगर आप मैथ टीजीटी मैथ का अगर मेल का अलग से बात करें तो 500 आपका 40 पोस्ट हो गया। फीमेल टीचर के मैथ की बात करें तो 568। जो भैया बीएड किया हुआ है उसके लिए होता है। बीएड उसके बाद आपका सीटेट जो पास है ना, और दोस्तों उसके लिए होता है ये सब, ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है, ये तो आपको जानकारी होगा। बाकी में ये सब टीचर फीमेल में इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस का टीचर, अलग अलग कुल मिला के उर्दू टीचर, पंजाबी लैंग्वेज है ये सब, ड्राइंग टीचर हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब देखो संस्कृत के लिए है, मेल फीमेल का अलग अलग है। कुल मिला कर टीचर में 5118 पोस्ट है। तो टीचर में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो 4 प्रकार का वैकेंसी बताया। पहला वैकेंसी जो 10th पास पे एमटीएस का है। उसके बाद दोस्तों आपका कुक का, जिसमें सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने बताया पीए का पोस्ट है, ये भी नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर आपका रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुक के अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर ये आपका हो गया आया का, हो गया ट्रांसलेटर का पोस्ट हो गया। ये सब दोस्तों जो आपका है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जो बच्चे भर पाएंगे। पीए वाला हो गया, जुडिशियल आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो गया, ये सब तो आपका पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। और इस सभी में अगर सैलरी की बात करें ना एमटीएस में दोस्तों, एमटीएस में आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, कोई भी पोस्ट के लिए भरोगे 30,000 प्लस ही आपका सैलरी मिलने वाला है। तो अच्छा खासा सैलरी है। ये सारा आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। ये दोस्तों वैकेंसी दिल्ली सब इंडियन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको DT+P भी बोलते हैं, उसके माध्यम से अदर स्टेट कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही फुल नोटिस आता है मैं एक सेपरेटेड वीडियो आपको बना दूंगा। देखिए दोस्तों, सारा का मैंने बता दिया। शॉर्ट अभी फिलहाल नोटिस है, क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर आप लोग एमटीएस का भरो, वर्तमान में एलडीसी वगैरह का चल रहा है, ट्रांसलेटर ये सब वो सब भर सकते हो। तो ये सब है आपके लिए भैया, बहुत सारा वैकेंसी आपका आ रहा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो ये सब पोस्ट, ठीक है। चलो सारा जानकारी मैंने दे दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।